हेलो गाइस, आज के सेशन में हम जो चर्चा करने वाले हैं, आरपीएससी ने जो एक पेपर लिया था, यानी आरपीएससी के पेपर सॉल्यूशन है। ये पेपर जो था, ये पेपर अपना जो था, ये पेपर था भाई एआरओ का पेपर, यानी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का जो पेपर था। ये पेपर जो हुआ था 29 अगस्त 2022 को हुआ था। जीके का पेपर, प्लांट पैथोलॉजी का, है ना। इसमें राजस्थान जीके के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 30 क्वेश्चनों की चर्चा और डिस्कशन अपन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से अपन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के अंदर सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत जो है वो जालोर की है भाई। सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है वो जालोर की रही है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। बर परवेरिया शिवपुरी देवारी, ये क्या है? तो ये दर्रा है भाई, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये ब्यावर अजमेर के अंदर जो दर्रा है, दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ियों के बीच एक सकरा जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। और ये सारे दर्रे ब्यावर से पाली, ब्यावर को पाली से जोड़ते हैं, और कुछ दर्रा जो ब्यावर को राजसमंद से जोड़ते हैं, यानी अजमेर को राजसमंद से जोड़ते हैं। ब्यावर अजमेर जिले के अंदर आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। माही, चंबल, साबरमती, लूनी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो अब आपको बताना है कि अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती। देखो, इसका जो होगा अपना सही, आपको चेक करते हैं कि माही अरब सागर में गिरती, क्योंकि ये नीचे दक्षिणी राजस्थान में घुसकर वापस दक्षिणी राजस्थान में ही मुड़ जाती है। माही नदी जो है ये यू आकार बनाती है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यू आकार की तरह घुसती है और वापस मुड़ जाती है। तो ये भी अरब सागर में जाती है। चंबल नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती ये भी अरब सागर में गिरती है। और लूनी नदी ये भी अरब सागर यानी कच्छ के रण तक जाती है। तो इसका अगर अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। माही, साबरमती और लूनी ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, जबकि चंबल नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य है? तो सुशीर वाद्य जो है अपना, इसके अंदर अगर ऑप्शन अपन देखें, सुशीर वाद्य नहीं है, सॉरी क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। देखो, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। मशक ये भी सुशीर वाद्य, नट भी सुशीर वाद्य है, लेकिन रवाज जो है ना, रवाज ये सुशीर वाद्य नहीं है भाई। रवाज जो है ये सुशीर वाद्य नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो रवाज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है? तो कुसुम्बा जो है ये विवाह के संस्कार से संबंधित नहीं है, व्यंजन संबंधित, शराब और अफीम से संबंधित है ये। कुसुम्बा किसे कहा जाता है? शराब और अफीम से, शराब और अफीम से संबंधित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। सोमपुरा शैली जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो स्थापत्य के लिए, किसके लिए जानी जाती है? स्थापत्य के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मतीराम है। वे कौन है? मतीराम। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जयपुर रियासत में पंचरंगा ध्वज को किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, यानी किस शासक ने बनाया था ये पंचरंगा जो ध्वज है? किस शासक ने बनवाया था? तो ये मान सिंह ने बनवाया था यार। किसने बनवाया था? मान सिंह ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? तो आप सभी जानते हो कि नक्की झील का है सिरोही के माउंट आबू में, तो ये सिरोही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोटा। कोटा कोटा जिले के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत शहरी जनसंख्या का भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लोग शहर के अंदर रहते हैं वो कोटा के अंदर है, ठीक है। और सबसे कम डूंगरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब हुई थी? तो शुष्क अनुसंधान संस्थान आफरी की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। तो अब आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन 12 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो सोमल देवी होगा। क्या होगा? सोमल देवी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, इसको डिलीट माना गया था, इसको डिलीट माना भी, ठीक है। क्योंकि
डिलीट क्यों माना, क्योंकि इसका 1987 और 1985 दोनों साइट पर देखेंगे तो 1987 लिखा होता है, इसलिए इसको डिलीट माना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो किलकिला का जो संबंध है वो मेहरानगढ़ जोधपुर से है। किलकिला तोप का पढ़िए, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 और 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा भोपाल सिंह ने। ये राणा भोपाल सिंह थे, ये राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। ठीक है, बाप बोल्टर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जोधपुर है। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर के अंदर बाप बोल्टर बेट स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर अपना 16 है। 16 का जो सही उत्तर होगा, देखो झालावाड़ में भी पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है, चित्तौड़ में पाई जाती है, सिरोही में AW प्रकार की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। इसका सही उत्तर सिरोही माना था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कर्मिक कालक्रम है। तो इसमें 17 का अपन देखते हैं। सबसे पहले कौन आया था भाई? हमीर आया था, हमीर के बाद सैत्र सिंह आया था, फिर राणा लाखा आया था, फिर मोकल आया था। हमीर का कार्यकाल ये 1364 के आसपास था। ठीक है, 1364 के आसपास था हमीर का। सैत्र सिंह की हम बात करें तो हमीर के बाद सैत्र सिंह आए थे। लक्ष्य सिंह की बात करें तो 1382 के आसपास का था। और मोकल की बात करें तो लाखा के पुत्र थे मोकल, तो इनका कार्यकाल इनके बाद था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट आगे चलता है। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध किससे था? तो 18 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पीप का जो संपादक थे वो जयनारायण व्यास थे। ये अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? कांठल, छप्पन का मैदान, देवलिया और थली। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना 4। ये थली जो है ये दक्षिणी राजस्थान में नहीं है। देवलिया प्रतापगढ़ में पड़ता है, ये भी है। कांठल प्रतापगढ़ है, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। थली जो है ये थली जो है बाड़मेर यानी लूनी के आसपास के क्षेत्र को थली कहा जाता है। तो लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण में नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना 20 का बिल्कुल चंबल नदी जो है उत्खात स्थलाकृति यानी बेडलैंड टोपोग्राफी बनाती है। इसका मतलब कि ये अपनी है ना छोटी छोटी नालियाँ बना देती है, ज़मीन के अंदर छोटी छोटी नालियाँ बना देती है लंबी लंबी, उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोसुंडी। कहाँ से प्राप्त होगा? गोसुंडी, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा संत रामचरण जी शाहपुरा, संत हरिरामदास सिंहथल, संत दरियाव जी रेवासा और संत रामदास जी खेड़ापा। तो 22 का जो सही उत्तर होने वाला अपना वो ऑप्शन नंबर 3 है। संत दरियाव जी का संबंध रेवासा से नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। रेवासा के अंदर, रेवासा सीकर के अंदर तो आप जानते हो कौन सा मंदिर है? तो आप मुझे रेवासा सीकर के अंदर एक खारे पानी की झील भी है, तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट में बताओ। महान सीमाप्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। तो 23 का जो सही उत्तर होगा भीलवाड़ा से नहीं गुजरता। भाई कहाँ से नहीं गुजरता? कोटा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर के साथ धौलपुर से भी गुजरता है, करौली से भी गुजरता है, लेकिन भीलवाड़ा से नहीं गुजरता। ठीक है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 24 की अपन बात करते हैं, कौन सा कथन सही है? तो देखो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, कि इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था। बाकी सारे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। डट की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? तो 25 का जो सही उत्तर रहने वाला अपना वो ऑप्शन नंबर 3 मारवाड़ी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में 2001-2011 के दशक में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। तो 26 का जो सही उत्तर रहने वाला अपना वो श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 27 का जो सही उत्तर होने वाला वो खुमान रासो।
खुमान रासो के जयनायक ने, जयनायक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था, ठीक है। खुमान रासो जो लिखा था वो दलपत ने लिखा था, तो ये गलत हो गया, बाकी सारा ऑप्शन सही है अपना, ठीक है। पानी, पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता वाले जिलों का कौन सा क्रम सबसे अधिक प्रभावित है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा अपना वो बिल्कुल है कि जालौर, बाड़मेर, सिरोही और बांसवाड़ा ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना। और ये मैं जो आंसर बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो 2, जल क्षेत्र आजीविका सुधार में, जल क्षेत्र आजीविका सुधार क्षेत्र में कार्य करती हैं। और किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा इसका उत्तर हो जाएगा विंसेन। क्या होगा भाई? विंसेन। तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में अपनों और पुराने पेपरों की चर्चा करने वाले, तो इसमें से जो आपको अच्छे क्वेश्चन लगे हैं वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।